प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे बट लास्ट में। अभी मैं आपसे पूछता हूँ क्या जॉब कंप्लीट हुई? आप बोलोगे नो, जॉब कंप्लीट अभी नहीं हुई, अभी तो टीचर्स को भी बैठाना है, ठीक है ना। बट टीचर्स को बैठाने से पहले अगर मैं पढ़ूं क्वेश्चन को आगे, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द टू कॉर्नर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, द टू कॉर्नर्स ऑफ द सेकंड रो आर रिजर्व फॉर द टू टॉलेस्ट स्टूडेंट इंटरचेंजेबल, मतलब वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये वाला टॉल स्टूडेंट उधर आ सकता है, वाला इधर, तो वो मैंने पहले ही कर दिया, देयर आर टू फैक्टोरियल बेस, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है, एंड इफ द मिडिल सीट ऑफ द फ्रंट रो इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, फर्स्ट रो का जो मिडिल है ना, मतलब 3 इधर से छोड़िए, टोटल तो 7 है, 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, जो मिडिल है ना वहां तो भाई प्रिंसिपल बैठेगा, ये कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 थी, और आपको कंडीशन नंबर 2 भी हैंडल करना है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि प्रिंसिपल कहां आएगा आपका, प्रिंसिपल आपका कहां आएगा, प्रिंसिपल आएगा मिडिल पे। तो ध्यान दें, प्रिंसिपल को बैठाने के कितने तरीके, पहले तो प्रिंसिपल को बैठा दो, कंडीशन हैंडल करो, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच प्रिंसिपल कैन सीट, फिर से प्रिंसिपल उठाया, यहां बनाया, एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस भी उसकी क्या है, केवल एक, वो मिडिल पे आ सकता है, तो देयर इज ओनली वन वे, 1p1, तो देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज द प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल यहाँ पे फिक्स हो गया, टोटल 7 टीचर्स थे। नाउ प्रिंसिपल अगर अरेंज हो गया तो आपके पास अब कितने, फर्स्ट रो में बैठाने के लिए कितने मेंबर्स बचे हैं, तो रिमेनिंग टोटल 7 टीचर थे, उसमें से एक प्रिंसिपल है, वो बैठ गया मिडिल पे, बचे कितने, 6, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग जो 6 टीचर्स हैं उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो रिमेनिंग 6 टीचर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 6 टीचर्स हैं, प्लेसेस 6 हैं, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप निकालोगे तो कैसे आएगा, यहां मैं कर रहा हूं, देखिए फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले कंडीशन हैंडल करी टॉलेस्ट स्टूडेंट वाली 2 फैक्टोरियल, एज वेल एज रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो 18 बचे थे उनको बैठाया, एज वेल एज प्रिंसिपल को अरेंज किया, उसका केवल एक तरीका है, एज वेल एज रिमेनिंग 6 टीचर्स को अरेंज किया, उसका 6 फैक्टोरियल वे। तो आंसर इज 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू ये 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ही होगा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 18 फैक्टोरियल को तो आप नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर होगा, आप 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल करोगे तो यू विल गेट 1440, ठीक है। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 1440 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। तो इस तरीके से अगर आप पिक्चर बना लोगे ना तो बहुत आराम से हैंडल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी इवन नंबर, तो पहली कंडीशन लगा दी इन्होंने कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन, ठीक है भाई। तो कंडीशन लगा दी गई है कि नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। इवन नंबर होने के लिए आपको याद रखना है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए विद 3 डिजिट्स, ओके। 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 2 3, ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाया, ध्यान दे जरा यूनिट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, तो यूनिट प्लेस पे 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इवन बनाना है तो यूनिट प्लेस पे, जैसे कि कोई नंबर है 256, ठीक है, इवन है, ये इवन नहीं है बिकॉज यूनिट प्लेस पे
इन नंबर्स में से कोई नहीं आया है, ये इवन है, ओके, ये इवन है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आगे भी कंडीशन दी है, इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। ध्यान दे जरा, 5 और 7 यहाँ पे आते तो हैं साथ साथ, नो डाउट, बट 5 इज द वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। मतलब पहले 5 आएगा फिर 7 आएगा, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 75 नहीं चलेगा, नो, ठीक है, कि 7 आ रहा है पहले और बाद में 5 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, नो, पहले 5 आएगा देन नेक्स्ट टू 7। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई इसके दो केस हो सकते हैं। देखिए कैसे इसके केस बन सकते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। यहाँ भी मैंने 3 प्लेसेस बनाई और देखिए, मान लो शुरू से चलिए सोचते हैं, मान लो मैं 5 को यहाँ पे लगाऊं, बिकॉज कंडीशन क्या है कि 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दो, 0 पुट करोगे 570 बन जाएगा, 4 पुट करोगे 574 बन जाएगा, इवन है, 2 पुट करोगे 572 बन जाएगा, 6 पुट करोगे 8 पुट करोगे इवन बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं ऐसा करूं, मान लो, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, केस नंबर 1 में 5 जो है 5 कम्स एट वंस, टेंस, 100, तो 5 कम्स एट 100 प्लेस, 5 कम्स एट 100 प्लेस, ठीक है। तो सेकंड में मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि भाई 5 को अगर मैं वंस, टेंस, 100, 5 को अगर गलती से मैं यहाँ मान लीजिए प्लेस कर देता हूँ, तो दूसरी कंडीशन भी तो है कि 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। तो 5 के बाद 7 भी आना चाहिए, मतलब अगर 5 यहाँ आ रहा है तो पक्का यहाँ पे 7 आना चाहिए। बट अगर मैं ऐसा कर दूं कि 5 को टेंस पे रखूं और 7 को पक्का मेरे को वंस पे रखना होगा, बिकॉज मेरे को कंडीशन नंबर 1 भी तो ध्यान रखनी है, सॉरी कंडीशन नंबर 2 भी तो ध्यान रखनी है कि 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट। बट ये केस ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको नंबर कैसे चाहिए, इवन, तो ये नहीं चलेगा, नो, कि 5 टेंस पे है तो 5 टेंस पे नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, when 5 comes at 100 place, तो 5 comes at 100 place अगर मैं करूं तो देखिए जरा, वंस प्लेस को फिल करने के या यूनिट्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 ways। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। और टेंस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, देयर इज ओनली वन। व्हाई, बिकॉज कंडीशन क्या है, 5 कम्स एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पे अगर 5 आ गया तो पक्का उसके बाद 7 आना चाहिए। तो चलो 100 को पहले डील कर लेते हैं। 100 को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे, बिकॉज यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, 7, 5 बन जाओ 5 बन जाओ 5, तो देयर आर टोटल 5 ways in which 5 comes at 100 place, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि when 5 is not at 100 place, 5 suppose 100 place पे नहीं, तो when 5 is not at 100th place, बिकॉज देखिए बात समझिए थोड़ा सा कि 5 अगर 100 प्लेस पे आ गया, ठीक, तो 100 प्लेस को फिल करने का केवल एक तरीका है, और क्योंकि 5 के बाद 7 आता है, 5 के बाद 7 आता है, इसलिए 10 प्लेस को फिल करने का भी एक ही तरीका है। लेकिन अगर 5 यहाँ ना आए तो कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद तुरंत यहाँ 7 लेना पड़ेगा, तो ये तो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर से हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 टोटल 9 डिजिट्स हैं। 5 यहाँ पे आ नहीं सकता यार, तो 5 इज नॉट अवेलेबल फॉर वंस, टेंस, 100 प्लेस। अच्छा क्या 0 आ सकता है यार? हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 0 भी नहीं आ सकता है, तो 5 नहीं आ सकता है और 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 100 प्लेस पे 5 लिखा, क्रॉस किया, 0 लिखा। तो 5 क्यों नहीं आ सकता आपको पता है, क्योंकि 5 100 प्लेस पे आने वाला केस आप ले चुके हो अभी, ठीक है ना। और 0 तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज 0 ले लोगे तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 5 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर टोटल 8 वेज टू फिल द 100 प्लेस। 10th प्लेस पे देखिए कौन नहीं आ सकता है, तो आंसर है 10th प्लेस पे आप 0 रख दो चलेगा, 1 रख दो चलेगा, 2 रख दो चलेगा, 3 रख दो चलेगा, 4 रख दो चलेगा, 5 इज नॉट अलाउड हियर। वाई? बिकॉज देखो 5 लोगे ना अगर, या तो वहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, और अगर लास्ट में 7 आएगा तो वो इवन नहीं होगा, इसलिए 5 इज नॉट अलाउड एट द 10th प्लेस। तो 10th प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 5 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी ले लो आप, तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। तो देयर आर टोटल 9 वेज टू फिल द 10th प्लेस। ओके, नाउ यूनिट्स प्लेस को फिल करने के, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन पहले ही लगी हुई कि इवन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो 8 into 9 into 5 करोगे तो यू विल गेट 360। तो टोटल नंबर ऑफ इवन प्लेसेस कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितना हो जाएगा? 5 तो ये निकाला है हमने, वेज लिख दिया मैंने गलती से, 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स प्लस 60 नंबर्स, तो टोटल 365 नंबर। तो टोटल इवन numbers which satisfy the given given condition, that is 5 is one of the digit and then 7 is the next digit is given by 360 plus 5, 365। तो there are total 365 numbers जो दी गई conditions को satisfy करते हैं। ओके, थैंक यू।